ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक हम लोग देखे थे, माइक्रोमीटर का पूरा परिचय हम लोग उसमें देख चुके हैं। पूरा परिचय हम लोग देख लिए थे। अब पूरा परिचय में जैसे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखे थे, तो हम जब आउटसाइड माइक्रोमीटर बताएंगे उस समय उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे और किस किस मटेरियल से मेरा बना हुआ होता है वो सारा चीज को बताएंगे। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हम लोग जाने थे क्या माइक्रोमीटर क्या है। माइक्रोमीटर हमारा क्या है, एक सूक्ष्ममापी औजार है जिससे हम लोग सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम माप में माप ले सकते हैं, जिसको प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग बोलते हैं। ये हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। इसका लिस्ट काउंट हमारा मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में हमारा 0.001 इंच होता है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखे थे एनव्हील, स्पिंडल, स्लीव एंड बैरल, लॉक नट, फ्रेम, थिम्बल, रेचेट स्टॉक, इतना इसके पार्ट्स थे। यहाँ तक हम लोग उसमें पिछले क्लास में देख चुके हैं। आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका लिस्ट काउंट हम लोग निकालने के लिए सीखें। ठीक है, हम लोग लिस्ट काउंट निकालने के लिए सीखेंगे। क्लियर है? क्या चीज सीख रहे हैं हम लोग? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले माइक्रोमीटर को हमको उसमें समझना पड़ेगा। तो माइक्रोमीटर में क्या क्या हमारा होता है, एक हमारा क्या हो जाता है मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। इस तीन चीज को हमको इसमें समझना है, बाकी मेरा ये क्लियर हो जाएगा। क्या क्या चीज को? मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। तो किसको किसको बोलते हैं? ये हमारा जो 1 mm में हमारा दिया हुआ है वो सारा हमारा क्या होता है मेन डिवीजन। जो 1 mm के अंतराल में होगा वो हमारा मेन डिवीजन कहलाएगा। क्लियर है? दूसरा हमारा सब डिवीजन, जो हमारा कितना 0.5 mm के अंतराल को हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं। थिम्बल डिवीजन 0.01 के अंतराल में जो हमारा होता है वो हमारा क्या होगा थिम्बल डिवीजन। थिम्बल डिवीजन हमारा कितना होता है 0.01, जिसको हम लोग लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग मेन डिवीजन। मेन डिवीजन, ठीक है, मेन डिवीजन हमारा कितना हो गया 1 mm। सब डिवीजन SD, सब डिवीजन हमारा कितना हो जाता है 0.5 mm। अब थिम्बल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट, तो हम लोग LS लिखते हैं, लिस्ट LC, लिस्ट काउंट। इसी को हम लोग को तो ज्ञात करना है। क्लियर है? लिस्ट काउंट को ही तो हमको इसमें ज्ञात करना है। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? तो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट का फार्मूला हमारा होता है सब डिवीजन। ठीक है, सब डिवीजन, 1 सब डिवीजन, 1 सब डिवीजन डिवाइडेड बाय 1 सब डिवीजन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100, जिसको 50, जिसको हम लोग थिम्बल डिवीजन बोलते हैं, डिवाइडेड बाय थिम्बल डिवीजन, या फिर टोटल सर्कुलर रोटेशन, या फिर टोटल सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन, या फिर टोटल थिम्बल डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग सर्कुलर डिवीजन थिम्बल डिवीजन लिख सकते हैं, 1 सर्कुलर डिवीजन, या फिर सर्कुलर डिवीजन कर देते हैं। सर्कुलर डिवीजन, ठीक है, 1 सर्कुलर डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 सर्कुलर डिवीजन। क्लियर है? अब इसको देखो 1 सर्कुलर डिवीजन क्या किए नहीं किए उस चीज को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया है। तो इसको हम लोग कैमरा को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सब डिवीजन, फिर यहाँ से लिस्ट काउंट इक्वल टू
लिस्ट काउंट इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वन सब डिवीजन हमारा कितना है 0 हमारा क्या है 0.50, हमारा वन सब डिवीजन का वैल्यू यही है ना। अब थिम्बल हमारा कितना भाग में बटा हुआ होता है 50 भाग में, तो डिवाइडेड बाय 50, यही चीज को बोले ना वन सर्कुलर डिवीजन, मतलब ये तो थिम्बल एक रोटेशन में कितना डिवीजन बना हुआ है, तो 0 से लेकर के 50 तक का डिवीजन होता है, तो वही बाय 50, तो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा 0.01 mm। क्लियर है 0.01 mm। यहां से हम लोग क्या देख लिए इसका लिस्ट काउंट, तो इसका लिस्ट काउंट निकालना कितना आसान था। लिस्ट काउंट के लिए एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है